वेल डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट पेपर सिलिकॉन्स एंड फॉस्फेजीन्स, दीज आर इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। बच्चों, हम आज एप्लीकेशंस, सिलिकॉन्स के एप्लीकेशंस का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने पार्ट 9 में बच्चों मैंने एप्लीकेशंस स्टार्ट किए थे सिलिकॉन्स के, और मैंने बताया था पहला एप्लीकेशन, दिस इज द सेकंड वन। मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिकॉल करा दूं 2 मिनट के लिए। पहले एप्लीकेशन में मैंने ये कहा था कि सिलिकॉन्स की 20 से 600 20 to 600 यूनिट्स, ये जिस तरह से यूनिट्स बनी हुई हैं बच्चों सी, ये एक्चुअली क्या है, बेसिकली ये CH3 है। सपोज दिस इज द CH3। तो इस तरह की लंबी यूनिट्स मिलकर के पॉलीमर का, सिलिकॉन पॉलीमर का निर्माण करती हैं। और बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से उनका उपयोग वाटर रिपेलेंट के रूप में, जल प्रतिरोधी के रूप में उनका करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया था इसके अंदर शू पॉलिश, जो लिक्विड पॉलिश आती है और जो शू पॉलिशेज आती हैं, जब हम जूते के ऊपर कर लेते हैं तो पानी की बूंद उसके ऊपर रुकती नहीं है। दैट इज, वो किसका इंपैक्ट होता है? सिलिकॉन्स का, नंबर 1। नंबर 2, कार पॉलिश। आप देखिए, कार के ऊपर जब पॉलिश हम कर देते हैं सिलिकॉन पॉलिश, तो उसके बाद पानी की ड्रॉप्स जो होती हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर चिपकती नहीं है। हमें इसको ऐसे बोलना चाहिए कि वो उसके ऊपर ऐड नहीं होती, तुरंत फिसल करके या सरक करके नीचे गिर जाती है। सो दीज सिलिकॉन्स एक्ट एज ए वाटर रिपेलेंट। ये मैंने आपको कुछ इसके यूजेस भी बताए थे। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड यूज, राइट। देखो बच्चों, मैंने ये एक लाइन लिखी हुई है ऊपर कि ये इसके कॉमन फॉर्मेशंस हैं कि सिलिकॉन्स, लिक्विड्स, ऑयल्स, ग्रीस एंड रबर रेजिन्स, इनका फॉर्मेशन होता है इनसे। यहां पर मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी लिखी है सिलिकॉन्स की, रसोई के बर्तन। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किचन यूटेंसिल्स के अंदर किस तरह से सिलिकॉन्स की जो एक परत होती है वो जुड़ी हुई होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका, क्योंकि टेफ्लॉन का सब्स्टिट्यूट है, हम जिसे कहते हैं नहीं चिपकने वाली नॉन स्टिक, जो हमारे कुकवेयर्स आते हैं, उस तरह के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, उनको बनाने के लिए सिलिकॉन्स का यूज होता है। तो बच्चों देखिए, हम शुरू करते हैं यहां पर सिलिकॉन्स के जो ऑयल आते हैं, इनका उपयोग उच्च विभव वाले, हाई पोटेंशियल वाले ट्रांसफार्मर्स में डाई इलेक्ट्रिक रोधी पदार्थ के रूप में होता है। बच्चों, दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ये जो लिक्विड्स होते हैं, ऑयल्स जो होते हैं, इनको जब इसमें डालते हैं तो आप देखिए ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं, हैवी ट्रांसफार्मर्स, उनके अंदर एक ऑयल डाला हुआ होता है, उसके अंदर ये सिलिकॉन्स की मिक्सचर मिला हुआ होता है। कई बार हम सुनते हैं कि ट्रांसफार्मर्स का ऑयल बड़ा कॉस्टली है और वो चोरी हो गया, है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके अंदर डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स, इंसुलेटिंग कंपाउंड के रूप में इनका उपयोग होता है। और बच्चों, यहां पर कई जगह पर हाइड्रोलिक लिक्विड्स के रूप में भी इनका उपयोग होता है। बच्चों देखिए, हाइड्रोलिक टेक्निक जो है वो बड़ी, आप देखिए, पूरा एक स्टोन, पत्थर या रिवर सैंड, बजरी, जो हमारे कंस्ट्रक्शन में काम आती है, रेता, उसका पूरा भरा हुआ ट्रक, 2 जो हाइड्रोलिक प्रेशर के जो चलने वाली वो होती है, पंप्स होते हैं, 2 पंप से पूरा ट्रक उल्टा हो जाता है। तो आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। तो उनके अंदर जो ऑयल यूज होता है या लिक्विड यूज होता है, दैट इज दिस सिलिकॉन ऑयल। तो बच्चों, हाइड्रोलिक लिक्विड्स के रूप में भी इनका उपयोग होता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सी जगह जहां पर डैम का फॉर्मेशन होता है, जहां बांध वगैरह का फॉर्मेशन है, या हिली एरियाज के अंदर, हिमाचल में या उत्तराखंड में जहां पर डैम का फॉर्मेशन होता है या सुरंगें वगैरह बनती हैं, वहां हाइड्रोलिक क्रेन्स बहुत प्रेशर वाली, बहुत पावरफुल होती हैं, तो उनके अंदर सिलिकॉन लिक्विड्स का यूज होता है।
अच्छा देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि ये जो सिलिकॉन ऑयल्स होते हैं, दीज आर वाटर रिपेलेंट। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ऑर्डिनरी ऑयल होता है वो वाटर के साथ इमल्शन फॉर्म कर लेता है, बहुत थोड़े टाइम के बाद ये वाटर के साथ इमल्शन फॉर्म कर लेता है। हम जो अपनी गाड़ियों में ग्रीस या ऑयल यूज करते हैं तो देखते हैं कि आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 30 डेज वो उसके साथ वो जैम होने लग जाता है, लेकिन इनके साथ नहीं होता। तो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जल प्रतिरोधी, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो बच्चों यहां पर देखिए, सबसे पहला यूज हमने देखा सेकंड पॉइंट के अंदर कि ट्रांसफार्मर्स के अंदर डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर कंपाउंड ऑयल के रूप में, नंबर 1। नंबर 2, हाइड्रोलिक लिक्विड्स के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अब बच्चों देखिए, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड सिलिकॉन्स। बच्चों फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि ये एल्काइल ग्रुप्स हम किससे प्रतिस्थापित कर दें? फिनाइल ग्रुप से। बहुत आसान है, मैं इसको ऐसे बोल दूं, डाइफिनाइल डाइहाइड्रोक्सीसिलेन, राइट। और यहां पर जो इनके फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये सिलिकॉन्स बच्चों अच्छे लुब्रिकेंट्स होते हैं, और इन ऑयल्स को लिथियम स्टीयरेट सोप के साथ मिलाकर के सिलिकॉन ग्रीस बनती है। बच्चों देखिए, मैंने इसके पहले भी एक लेक्चर, मेरे लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से हम सिलिकॉन ग्रीस बच्चों वैसलीन की तरह कंपाउंड होता है, थोड़ा स्टिकी होता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव होता है। और इसको प्रयोगशाला के अंदर जो ग्लासवेयर्स होते हैं, उन ग्लासवेयर्स के जो जॉइंट होते हैं, उन जॉइंट्स के अंदर इसको यूज करते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, जो ग्लासवेयर्स होते हैं, क्योंकि देखिए ग्लासवेयर्स जो बोरोसिल ग्लास के होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं। एक एक कंडेंसर 1500 रुपए का, या राउंड बॉटम फ्लास्क 400-500 रुपीज का। तो इन ग्लासवेयर्स की सेफ्टी के लिए और जो जॉइंट्स हैं वो जैम नहीं हो, है ना, उसके लिए सिलिकॉन ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सिलिकॉन ग्रीस, राइट। और इसको बनाते कैसे हैं कि सिलिकॉन ऑयल्स के साथ लिथियम स्टीयरेट सोप, इसका इमल्शन फॉर्म करते हैं, इनको इसके अंदर मिक्स करते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि दूसरा अनुप्रयोग, एप्लीकेशन सिलिकॉन्स का बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ हम देखते हैं बच्चों तीसरा वाला। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी यहां पर देखो बेटा, दिस इज डाइमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेंस। बच्चों डाइमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेंस, यहां पर जो यूनिट्स हैं, पॉली बहुत सारी इकाइयां जुड़ी हुई हैं। तो डाइमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेंस में 6000 से 6 लाख तक इकाइयां होती हैं, राइट। ये जो पॉलीमर्स हम जिनकी बात कर रहे हैं बच्चों, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इसको, आप यहां पर देखिए, मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों में, यहां पर दिस इज द CH3, ये जो चेन है पूरी, दिस चेन इज द पॉलीसिलॉक्सेंस, डाइमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेंस। तो बच्चों यहां पर इनमें जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं 6000 से 6 लाख यूनिट्स, राइट। बच्चों इसे सिलिकॉन रबर के नाम से जानते हैं, राइट। ये जो पॉलीसिलॉक्सेंस होते हैं, डाइमिथाइल पॉलीसिलॉक्सेंस होते हैं, जिनमें ये मैंने एक नंबर लिखा है 6000 से 6 लाख यूनिट्स तक का। तो दीज आर द सिलिकॉन रबर। बच्चों देखिए यहां क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि सिलिकॉन रबर -90 से लेकर के +250 डिग्री सेंटीग्रेड तक इलास्टिक बने रहते हैं। यानी कितनी वाइड रेंज है इसकी, मतलब इसको, इसका मल्टी यूज इन ऑल मीन्स, इसको साइबेरिया में यूज कर सकते हैं, इसको सियाचिन में हम जहां यूज करते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, जो आर्मी कोर के लोग हैं उनके शूज फॉर्मेशंस के अंदर, उनके अंदर के रबर के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि इनका टेम्परेचर रेजिस्टेंस कितना है, रेंज कितनी है, -90 से लेके 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यानी इतने वाइड रेंज के अंदर ये अपनी प्रॉपर्टी एज इट इज मेंटेन रखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बच्चों यहां पर इतनी अधिक
तापक्रम रेंज में स्थायित्व के कारण, जैसा मैंने आपको बताया कि ये -90 से लेकर के 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जो रेंज है, इसमें इनकी स्थायित्व को देखते हुए ये बच्चों प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर हमारा क्या होता है, पॉलीआइसोप्रीन। बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्काडाइईन्स के अंदर मैंने पॉलीमराइजेशन डिस्कस किया है और वहां पर बताया है कि जो नेचुरल रबर है वो आइसोप्रीन का बना हुआ होता है, राइट। तो बच्चों पॉलीआइसोप्रीन की तुलना में अत्यंत उपयोगी पदार्थ है। तो नेचुरल रबर इतनी वाइड रेंज टेम्परेचर रेजिस्टेंस की नहीं होती, यहां पर ये सिलिकॉन्स इस वाइड रेंज के अंदर स्टेबल होते हैं और अपनी इलास्टिसिटी बनाए रखते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है कि बेंजोइल परऑक्साइड के साथ ये जो मैंने बताया, देखिए CH3 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 CH3, दिस इज द CH3 CH3, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड सो इट्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होके ये क्या हो जाते हैं, वल्केनाइज्ड। वल्केनाइजेशन बच्चों, वल्केनाइजेशन का मतलब है क्रॉस नेट स्ट्रक्चर। एक सीधी संरचना जो होती है पॉलीमर की वो दूसरी सीधी संरचना के साथ जुड़ जाती है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्रॉस लिंकेज फॉर्मेशन हो जाती है, क्रॉस बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो बच्चों यहां पर वल्केनाइजेशन एवं कठोर रबर बना लेते हैं। बच्चों देखिए हमने क्या किया, दिस इज द डाइमिथाइल सिलॉक्सेन, और डाइमिथाइल सिलॉक्सेन का हमने क्या किया, बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में हमने रिएक्शन करा दी। तो यहां पर क्या हो गया, दो मिथाइल ग्रुप आपस में अटैच हो गए। तो यहां पर क्या हो गया, इसमें वल्केनाइजेशन, वल्कनीकृत सिलिकॉन रबर की संरचना, दिस इज द वल्केनाइजेशन। यहां पर क्रॉस बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, दो जो चेन्स थी वो आपस में कनेक्ट हो गई। और बच्चों देखिए इस तरह से बहुत सारे CH3 ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम इसको बताएंगे बच्चों, कमरे के ताप पर वल्कनीकृत होने वाले सिलिकॉन रबर बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों इनमें एक समूह ऐसा होता है जो आसानी से जल अपघटित हो जाता है। देखिए अभी तक हमने रिएक्शन पढ़ी है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज द बेंजोइल परऑक्साइड और हाई टेम्परेचर। लेकिन यहां पर क्या होता है, वी यूज द कैटलिस्ट सेकेंड वन, लेकिन यहां पर रूम टेम्परेचर के ऊपर इनका वल्केनाइजेशन होता है। तो यहां क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर वल्केनाइज्ड होने वाले सिलिकॉन रबर बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों देखिए इनमें होता क्या है कि एक ग्रुप, ये जो चेन बनी हुई है डाइमिथाइल सिलॉक्सेन्स की, राइट, इनमें एक ग्रुप ऐसा होता है जो कि जल अपघटित होकर के आसानी से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। तो बच्चों देखिए यहां पर हमने एग्जांपल लिया है इसका, तो यहां पर देखिए एसीटेट समूह, सी द स्टार। देखिए बच्चों इस मैटर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये स्टार लगाया मैंने एंड द नेक्स्ट स्टार, यानी एसीटेट समूह वातावरण की नमी से, ये कंटिन्यू है, इट्स अ बिग स्टार। यहां से बच्चों वातावरण की नमी से जल अपघटित होकर OH ग्रुप बना लेते हैं। बच्चों होता क्या है कि यहां पर ये जो ग्रुप होते हैं, दिस इज द एसीटेट ग्रुप। ये एसीटेट ग्रुप एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करके इनका हाइड्रोलाइसिस होता है और ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बच्चों निकलेगा क्या यहां पर, एसिटिक एसिड, राइट। हम यहां पर इस ग्रुप का जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर निकलेगा एसिटिक एसिड। तो बच्चों देखिए कि एसीटेट समूह वातावरण की नमी से जल अपघटित होकर OH ग्रुप बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहां पर ये दोनों एसीटेट ग्रुप इट कन्वर्ट द OH ग्रुप। यहां पर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, नमी, रिमूवल ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। तो बच्चों ये दोनों OH ग्रुप संघनित होकर के दो श्रृंखलाओं के मध्य इस तरह से इनमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और यहां पर इस तरह से दो श्रृंखलाओं के बीच में क्रॉस लिंक का निर्माण करते हैं
और बच्चों ये जो रबर होता है इस प्रकार से वल्केनाइजेशन हो जाता है, राइट। और वल्केनाइज्ड होकर के ये रिजिड एंड हार्ड, है ना, कठोर एवं दृढ़ हो जाते हैं। बच्चों वल्केनाइजेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको बता दूं कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर जो मैंने बात की है एल्काडाइंस, और एल्काडाइंस में दैट इज पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन के अंदर मैंने वल्केनाइजेशन डिस्कस किया है। देखो बेटा ऐसा है कि जो हमारे प्रेशर कुकर के हैंडल होते हैं, है ना, वो वल्केनाइज्ड रबर होता है, वो हार्ड होता है, रिजिड होता है और बहुत ड्यूरेबल होता है। मुझे याद है मेरे घर में 25-30 साल पुराने कुकर्स हैं और उन प्रेशर कुकर्स के जो ढक्कन हैं वो आज भी वैसे के वैसे हैं। सो इट्स वेरी हार्ड, वेरी रिजिड एंड वेरी स्टेबल, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, है ना। तो ये फ्राई पैन जिसपे हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो उसका हैंडल, कोई सॉस पैन जो हमारे यूटेंसिल्स हम काम में लेते हैं उनके ढक्कन जो गर्म नहीं होते, उनका टेम्परेचर पर आग का भी इफेक्ट, टेम्परेचर का भी इफेक्ट बहुत कम होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम देखते क्या हैं कि इस तरह से ये दोनों दो जो हमारे क्या बोलते हैं श्रृंखलाएं हैं बहुलकों की, इनके अंदर एक एक ग्रुप हाइड्रोलाइसिस होता है, और हाइड्रोलाइसिस होकर के, हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, एटमॉस्फेयर की नमी को एब्जॉर्ब करके इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। और बच्चों यहां पर OH ग्रुप का आता है यहां पर, और ये OH ग्रुप वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर निकलता है और दो सिलिकॉन ये आपस में ऑक्सीजन के माध्यम से आपस में जुड़ जाती हैं, राइट। तो बच्चों मैंने लिखा है कि सिलिकॉन का वल्कनीकरण किस तरह से जो रबर जैसा पदार्थ है वो एक दृढ़, रिजिड अलग डिफरेंट चीज है ना, रिजिड दृढ़ एवं कठोर पदार्थ में बदल जाता है, राइट। तो दिस इज द वल्केनाइजेशन। नाउ वी स्टार्ट द लास्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहां पर सिलिकॉन्स के अनुप्रयोग का आखिरी बिंदु, फोर्थ वन। बच्चों सिलिकॉन्स रेजिन बेकेलाइट की तरह, मैंने जो आपको अभी अभी बताया कि कुकर और फ्राई पैन या सॉस पैन, इनके जो हैंडल्स होते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं, है ना। और बच्चों आप लोग वल्केनाइजेशन के अंदर, क्योंकि ये अब हम लोग 12th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, पॉलीमराइजेशन, वल्केनाइजेशन, एल्कीन्स के अंदर, एल्काइंस के अंदर, है ना, तो मैं बेकेलाइट वगैरह को इनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। बेकेलाइट क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीमर, जिस तरह से हमने ये बताया है, these are the क्रॉस लिंक पॉलीमर, राइट। तो यहां पर भी हम क्या बता रहे हैं कि ये सिलिकॉन्स के जो पॉलीमर हैं ये बेकेलाइट की तरह हार्ड होते हैं एंड रिजिड होते हैं, कठोर एवं दृढ़ होते हैं। इन्हें बनाने के लिए देखो बेटा, फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन बहुत सिंपल है, सिलिकॉन की टेट्रावैलेंसी 4 है और क्या बनाता है, SiCl4। SiCl4 में से एक Cl रिप्लेस किया फिनाइल ग्रुप से, तो क्या बन गया, फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन, राइट। यहां पर क्या किया हमने, SiCl4 में से 2 Cl किससे रिप्लेस कर दिए, फिनाइल ग्रुप से, तो फॉर्मेशन हो गया PH2SiCl2 डाइफिनाइल डाइक्लोरोसिलेन, राइट। तो यहां पर हम किस तरह से इनको बनाते हैं, सिलिकॉन रेजिन्स। सी यहां पर एक तो इसको फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलेन, दूसरा डाइफिनाइल डाइक्लोरोसिलेन, इनको टोलुइन में डिसॉल्व करते हैं और फिर इनका कराते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो बच्चों इनको हाइड्रोलाइसिस करा के फिर इनको देखिए, हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या होगा, रिमूवल ऑफ HCl। यहां पर ये जो Cl है ये बाहर निकलेगा, किस फॉर्म में, HCl के फॉर्म में, और इसमें क्या आएगा, OH ग्रुप। भाई तभी तो पॉलीमर बनेगा। मैं शुरू से इस बात को डिस्कस कर रहा हूं, है ना, कि हमने क्या बनाया था, एल्काइल हेलोसिलेन। और देखिए मैंने आपको जब सिलॉक्सेंस का सिंथेसिस बताया था तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि एल्काइल हेलोसिलेन का निर्माण और एल्काइल हेलोसिलेन का हाइड्रोलाइसिस करके इसमें से हेलोजन गायब और OH ग्रुप आता है, और OH ग्रुप आने के बाद ये
2 3 4 5 नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं और सिलॉक्सेंस का निर्माण होता है। तो बच्चों यहां पर इनको टोल्यूइन में घोल करके जल अपघटन करते हैं। जल अपघटन करने से क्या होगा, HCl बनेगा। उस HCl को हम धो करके वाटर से वॉश करते हैं और HCl को रिमूव करते हैं। HCl से मुक्त करके अब कैटलिस्ट हमने यूज किया है इसमें क्वाटरनरी अमोनियम लवण, वी यूज NH4+, राइट। यहां पर हम चतुष्क अमोनियम लवण वी यूज एज ए कैटलिस्ट की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि यहां पर जितने भी बचे हुए OH ग्रुप होते हैं ये बच्चों संघनित होकर के क्रॉस बॉन्ड्स बना लेते हैं। बच्चों सी यहां पर इसमें बताया नहीं मैंने कहीं, राइट। देखिए बच्चों ऐसा होता है कि यहां पर जितने भी OH ग्रुप्स, मैंने इसको ये देखिए इस तरह से जितने भी OH ग्रुप्स होते हैं बच्चों, ये OH ग्रुप्स एक्चुअली ये जो हम रेजिन बना रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, ये Cl2 हाइड्रोलाइज होकर के HCl बाहर निकलता है और OH ग्रुप आता है। और इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी बचे हुए OH ग्रुप यहां पर हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स यहां पर हैं, इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स क्या होता है बच्चों, यहां पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्रॉस लिंक यहां पर फॉर्मेशन इस तरह से बच्चों यहां पर क्रॉस बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं। और बच्चों ये अत्यंत कठोर दृढ़ पॉलीमर रेजिन बन जाते हैं, लाइक बेकेलाइट्स, है ना। तो इनका उपयोग सर्किट बोर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है बच्चों। सर्किट बोर्ड में आपको बता दूं कि जब भी मैं आप देखिए कि आप आज एंड्रॉयड मोबाइल या सिंपल मोबाइल से लेकर के LED, ट्रांजिस्टर, कोई भी हमारा उपकरण हो, बड़ा कॉमन यूज है बच्चों आजकल। हर जगह सर्किट बोर्ड हैं, कोई चिप है किसी के अंदर, कोई चीज है उसके अंदर, ये सब के सब जो बने हुए होते हैं बच्चों, ये सर्किट बोर्ड किसके, इन रेजिन्स के, सिलिकॉन रेजिन्स के बने हुए होते हैं। आप देखिए जो इलेक्ट्रिक मैकेनिक होता है या कोई मोबाइल वाला मैकेनिक होता है, वो एक प्लेट निकालता है और उस प्लेट में हम देखते हैं जगह जगह चमकते हुए डॉट्स होते हैं। तो वो जो सर्किट बोर्ड होते हैं वो सर्किट बोर्ड किसके होते हैं, सर्किट बोर्ड इसके होते हैं माइक्रोवेव्स के अंदर, राइट। क्योंकि ये हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, ये सिलिकॉन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, बैड इंसुलेटर, राइट। ये विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, राइट। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है कि जितने भी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर जो सर्किट बोर्ड होते हैं वो इनके बने हुए होते हैं, राइट। दूसरा बच्चों, रसोई हमारी किचन में जो यूटेंसिल्स काम में आते हैं, बर्तन, उसमें नहीं चिपकने वाली सतह है बच्चों, इसे हम कहते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर्स। मैं एक बात आपको बता दूं कि 2 तरह के नॉन स्टिक कुकवेयर्स आते हैं। एक कुकवेयर्स हैं जो टेफ्लॉन के बने हुए हैं। टेफ्लॉन क्या होता है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, राइट। यानी टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर होता है जो कि हम कहते हैं PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। बच्चों BSc पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा 12th क्लास के अंदर एल्कीन्स में आपने इसको डिटेल में पढ़ा है कि किस तरह से टेफ्लॉन बनता है, और टेफ्लॉन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और टेफ्लॉन को कॉमनली नॉन स्टिक कुकवेयर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। बच्चों देखिए क्या होता है कि टेफ्लॉन वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं वो कॉस्ट वाइज बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन पॉलीमर इज वेरी कॉस्टली एंड वेरी नॉन रिएक्टिव, वेरी रिजिड, बहुत ही ज्यादा नॉन रिएक्टिव होता है। मैं आपको बता दूं कि हम लोग लेबोरेटरी के अंदर टेफ्लॉन निडल्स यूज करते हैं, मैग्नेटिक निडल्स, उनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग हो जाती है, और उसको जब हम रिएक्शन मिक्सचर में डालते हैं तो चाहे कोई कितना भी एल्कलाइन सॉल्यूशन हो, चाहे कोई कितना भी एसिडिक सॉल्यूशन हो, कोई कैसा भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, ये टेफ्लॉन नॉन इफेक्टेड रहते हैं, प्रभावित नहीं होते, राइट। बच्चों यहां पर हम यूज कर रहे हैं सिलॉक्सेंस, सिलिकॉन्स का।
राइट। देखिए सिलिकॉन्स कंपैरेटिवली चीपर होते हैं, राइट, लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन फिर भी आजकल से मतलब है करीब करीब इसको 20 साल से ज़्यादा हो गए, मुझे 25 साल हो गए करीब देखते हुए, 20-22 साल से ज़्यादा हो गए देखते हुए। तो आजकल क्या है, जो यूटेंसिल्स आते हैं वो यूटेंसिल्स बच्चों उसके अंदर भी सिलिकॉन्स की कोटिंग होती है, और वो नॉन स्टिक कुकवेयर, नहीं चिपकने वाले जो टेफ्लॉन कुकवेयर हैं वैसा ही काम करते हैं। बस एक फर्क है कि ये कंपैरेटिवली चीपर होते हैं। अगर कोई बहुत सस्ता आपको दे रहा है इसका मतलब वो उसमें सिलिकॉन्स की लेयर का यूज किया हुआ है, राइट, और ये थोड़ा सा ड्यूरेबल कम होते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं। टेफ्लॉन वाले जो कुकवेयर्स हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, बस उनको रगड़ नहीं मारनी जोर से, बाकी फिर वो लंबा यूज करते हैं। और ये जो सिलिकॉन्स हैं इसकी जहां पर नॉन स्टिक कोटिंग होती है ये थोड़ा सा कम ड्यूरेबल होते हैं, राइट। तो बच्चों मैंने आपको इस सेशन में सिलिकॉन्स के एप्लीकेशंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। अब बताइए आपकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो ट्रांसफार्मर के ऑयल्स होते हैं, जो हैवी ड्यूटी हमारे ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके अंदर कई बार हम सुनते हैं कि ट्रांसफार्मर्स का ऑयल चोरी हो गया, बड़ा कॉस्टली होता है। तो उसकी कॉस्ट किस वजह से होती है बच्चों, यहां पर ये सिलिकॉन ऑयल उसके अंदर मिले हुए होते हैं, राइट। एनीवे, मैं कुल मिला के हमारा जो पर्पस है वो आपको ये समझाना है कि सिलिकॉन्स के एप्लीकेशंस को आपको अच्छी तरह से मुझे समझाना है, जिससे आप अपने पाठ्यक्रम की तैयारी, सिलेबस को अच्छी तरह से तैयार कर सकें, अपने क्वेश्चन आंसर्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर सकें। सो गुड विशेस फॉर यू, थैंक यू वेरी मच।